अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो खबरें आ रही हैं निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और जो है बूस्टर डोज लगाने के लिए अलग से नर्सों को हायर किया गया उसके हवाले से। अब लगेगा सभी कंट्रियों में चौथा डोज, यानी कि बूस्टर डोज तो लग रहा है तीसरा, लेकिन अब चौथा डोज भी यानी कि जो है चौथी वैक्सीन भी सभी लोगों को लगेगी और ये ऑफिशियली ऐलान किया गया है। क्या अपडेट है क्या नहीं, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी अपडेट है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। अगर कहीं से भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कुवैत, सऊदी अरब, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर आ रही है ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से, लेटेस्ट अपडेट आ रहा है निकल के। अभी 57 देशों के अंदर जो है ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस हैं वो होना शुरू हो गए हैं। 57 देशों के अंदर जो है ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है। ये एक बड़ी खबर है और आने वाले वक्त में ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये अलग अलग कंट्रियों में जो है फैल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WHO ने भी कहा है कि जिन देशों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन देशों के लिए फ़्लाइट को सस्पेंड किया जाए, बंद किया जाए, लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाए ताकि ये नहीं फैल सके। तो ये एक बड़ी खबर है आज की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट दी गई है। कुछ रोडों को बंद किया गया है। अगर आप कहीं पे भी सफ़र करते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, तो पहले पूरी तहकीकात कर लें कौन सा रोड बंद है कौन सा नहीं है। उसी के हिसाब से आपको सफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह कभी कभी गाड़ी चलाते हैं या फिर सैलरी कम है, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं कुवैत के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर आ रही है बूस्टर डोज को लेकर, जैसे कि आपको मालूम है तीसरा डोज लग रहा है। कुवैत ने भी कह दिया है और अलग अलग जो मिनिस्टर हैं उनका बयान है कि भाई तीसरा डोज जो है वो जल्द से जल्द सभी लोग लगवाएं। तो इसको सुनने के बाद में बहुत सारे लोग जो है वो तीसरा डोज लगवाने के लिए गए, तो वहाँ पे जो थी वो नर्सों की कमी पड़ गई, तो और नर्सों को हायर किया गया है। तो अगर आपने तीसरा डोज नहीं लगवाया है तो तुरंत अपना तीसरा डोज लगवा लें, क्योंकि इसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जाएं और तीसरा डोज ले सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, ये Pfizer ऑफिशियली जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है अपनी तरफ से जो है जारी करके बताया है। Pfizer जो वैक्सीन है जो लोग सभी लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन वायरस से बचना है तो हमें जो है 3 डोज यानी कि जो तीसरी डोज़ है इससे बिल्कुल भी जो है रोका नहीं जाएगा, और इसके लिए जो है चौथी डोज भी लोगों को लगवानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि आने वाले वक्त में सभी लोगों को अब चौथी डोज़ का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और सभी देशों में लगभग तीसरी डोज़ यानी कि जो बूस्टर डोज़ है वो तो लगी रही है। लगभग सऊदी अरब में भी लग रही है, कुवैत में भी लग रही है, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनमें लग रही है। अभी इंडिया में शुरू नहीं हुई है, आने वाले वक्त में जैसे ही शुरू होगी तो हम आप तक ज़रूर अपडेट कर देंगे। लेकिन चौथी डोज़ का भी यहाँ पे Pfizer की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ओमिक्रॉन से अगर बचना है तो चौथी डोज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ी खबर है आज की। और अगर आपने दूसरी डोज भी नहीं लगवाई है तो भाई लगवा लो, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग शुरू में जब कोरोना वायरस फैला था लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू हुई थी, तो अफवाहें बहुत तरीके की चल रही थी कि इतनी ज़िंदगी है, ये है वो है, सारी चीज़ें चली। आपको मालूम है जब पहली बार वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, लोगों ने पहली वैक्सीन लगाई, उसके बाद में गवर्नमेंट ने दूसरी वैक्सीन को जो था वो शुरू कर दिया कि भाई दूसरी डोज़ भी आपको लगाना ज़रूरी है, और उसके बाद में तीसरी डोज़ यानी कि जो बूस्टर डोज़ है उसको भी लगवाना शुरू कर दिया है, और ये भी जो है ज़रूरी कर दी है। अब इसी तरीके से आने वाले वक्त में चौथी डोज़ भी लगना शुरू होगी, क्योंकि अब जब Pfizer की तरफ से ये ऐलान हो चुका है और उन्होंने अपनी तरफ से अपडेट दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें होना फिर अब ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, और इससे आपको
मालूम पड़ेगा अभी क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग तरीके की, हर कंट्री के अलग अलग अभी चल रही है। 29 जो है वो रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,864 की, और 35 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हैं वो 4,13,672 हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे मरने वालों की संख्या, और 2,466 की टोटल हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। यहाँ पे जो अभी भी टेस्टिंग की गई है 17,583 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 55,49,441 की, और 3 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं। और बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव केसेस की, तो 342 एक्टिव केसेस हैं, और 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप कोरोना से रिलेटेड ले सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग इल्लीगल तरीके से कामकाज करते हैं, चाहे वो ड्रग्स वगैरह बेचने का करें, या फिर कोई भी गोली वगैरह बेचने का करें, कोई भी नशीली दवाई बेचने का काम करें, या फिर कोई भी इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो ध्यान रखें अभी इस तरीके से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, और किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का काम काज नहीं करना है जिससे आपको परेशानी हो और आने वाले वक्त में आपको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाए। अगर लीगल तरीके से भी आप इल्लीगल काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है ओमिक्रॉन से आ रही है। इंडिया के अंदर भी जो है, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर जो है ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो पाए जाने शुरू हो गए हैं, और इस तरीके से जो है ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस हैं अब वो ज़्यादा ही आने वाले वक्त में होने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी जो है आबादी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है जब 2-4 केसेस आ जाए हैं तो पता नहीं कब 5 आना लगें, कब 10 आना शुरू हो जाएं, कब 15 आना शुरू हो जाएं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर अभी आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो तुरंत ट्रेवल करें ताकि आपको भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है किंग सलमान की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग अभी आपको मालूम है हर कंट्री में हर बंदा जो है वो ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है हर अमीर जो है अलग अलग कंट्रियों में जो है ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो फ़्लाइट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब या फिर कुवैत या फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं इंडिया से, तो आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तुरंत जो है आपको जितना जल्दी हो सके, अगर आपका वीज़ा लग चुका है, लगने वाला है, या फिर आप छुट्टी आए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपको ट्रेवल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं किस समय आपकी फ़्लाइट बंद हो जाए और किस समय आप जो है अपनी ही कंट्री में फिर रह जाएं पहले की तरह। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे भाई बंधु हमें कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी जो है हम छुट्टी आए हैं, 1 महीना हुआ है, हमारी 6 महीने की छुट्टी है, 3 महीने की छुट्टी है। इस तरीके से अलग अलग जो है लोग यहाँ पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप छुट्टी आए थे, जिस काम से आप आए थे वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जल्द से जल्द जो है अपने काम पे वापसी करने की, क्योंकि अगर आप वापसी नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, और हो सकता है अगर फ़्लाइट किसी भी तरीके से अगर बाई चांस बंद कर दी जाए, और कुछ पता नहीं, जब इतनी कंट्रियों में जो है ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस है वो पाए जाने शुरू हो गए हैं, और इंडिया के अंदर भी जो है मुंबई दिल्ली में जो है पाने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है कि फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया जाए आने वाले वक्त में। अगर चालू भी रहे तो फ़्लाइट के टिकट पहले की तरह लाखों से ऊपर बिकना शुरू हो जाएँ। तो डिपेंड करता है आप किस काम से आए थे, आपका पूरा हो चुका है, 1-2 महीने आपको हो गए हैं छुट्टी आए हुए इंडिया के अंदर, तो कोशिश करें तुरंत जल्द से जल्द जाने की अपने वापसी काम पे। तो ये थी आज की कुछ रिपोर्ट जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, तो आप ज़रूर ये काम करते रहें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।